हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बिगनर्स, जय हिंद। मैं अखिलेश कुमार उर्फ सर बहुत ही बढ़िया वर्ग संख्या के साथ उपस्थित हुए हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन का एग्जामिनेशन का अगर फेस करना चाहते हैं, या विद्यालय लेवल हो, या कंपटीशन लेवल हो, या स्कूल्स लेवल हो, कॉलेज लेवल्स हो, कोई भी अगर कंपटीशन का आप अगर फेस करना चाहते हैं चुटकियों में, तो वर्ग संख्या आप निकाल सकते हैं। हालांकि हम जानते हैं इससे बड़े बड़े वीडियोज आप देखे होंगे, लेकिन इस वीडियोज में अगर शुरू से अंत तक आप बने रहे तो मैं वादा करता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ, जो वर्ग संख्या आप चुटकी में निकाल सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा एक का वर्ग कितना होगा, एक का वर्ग कितना होगा, तो आप बता सकते हैं वर्ग यानी एक को एक से ही गुना कर देंगे तो एक एक काम एक हो जाता है। पूछ लेगा दो का वर्ग कितना होगा, तो दो को दो से गुना कर देंगे तो चार निकल के आ जाता है। वर्ग संख्या मतलब हो गया उस संख्या को उसी संख्या से गुना कर देंगे, वर्ग संख्या कहलाती है। तीन का आपको वर्ग पूछ लेगा तो तीन को तीन से गुना कर देंगे, जी हाँ, तो तीन का वर्ग 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तीन का वर्ग 9 हो जाएगा। चार का वर्ग आपसे पूछ लेगा तो चार का वर्ग हो गया 4 गुना 4, 4 चौक 16। चलिए पूछ लेते हैं पाँच का वर्ग कितना होगा, बताइए पाँच का वर्ग क्या होगा, मन में जरूर कर लीजिए। 5 25 हो जाएगा, 5 को 5 से गुना कर देंगे तो 25 निकल के आ जाएगा, जी हाँ। आपसे मैं जानना चाहता हूँ 6 का वर्ग कितना होगा, 6 का वर्ग बता दीजिए। तो 6 का वर्ग हो गया 6 गुना 6 यानी 36 निकल के आ जाएगा, 36। तो इस तरह से आप वर्ग संख्या निकालना समझ गए। अब चलिए जो मेन बात है उस पर आते हैं। देखिए यहाँ पूछ ले आपसे 3√2 का वर्ग, 3√2 का होल स्क्वायर है, 4√3 का होल स्क्वायर है, 2√3 का होल स्क्वायर है, 5√2 का होल स्क्वायर, ये इसका वर्ग कितना होगा। तो वेरी सिंपल मेरे बिगनर्स, बहुत ही अच्छा से समझेंगे और एक से बढ़ करके एक सवाल का क्वेश्चन दे करके आंसर डाल देंगे। देखते ही आंसर आपके मन में आ जाएगा, ये इसका आंसर ये होगा। कैसे, देखिए 3√2 का वर्ग है तो 3 का वर्ग कर देंगे मने मने, तो 3 का वर्ग निकल के आ जाएगा 9, और 2 है अकेला 2 ले लीजिए, बस 9 दूना 18 हो गया इसका आंसर। 3 का वर्ग कर देंगे 9 हो गया, 9 को 2 से गुना कर देंगे कितना निकल जाएगा, 18, बिल्कुल। 4 का वर्ग कर देंगे तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और 16 को 3 से गुना कर दीजिए, 16 3 48, जी हाँ, समझ रहे होंगे, बिल्कुल सही समझ रहे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, ताकि आने वाले ऑडियोज और वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले, जहां से आप अपने नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। 2√3 का स्क्वायर पूछ लिया तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और 4 को 3 से गुना कर दीजिए, निकल के आ जाएगा 12। अब इसका बता दीजिए कितना होगा, 5√2 का होल स्क्वायर में है, कितना होगा बताएंगे, बताएंगे, शीघ्र बताएंगे। 5 का हो जाएगा 25, 25 गुना 50, आपके मन में आ गया होगा 50 इसका आंसर होगा। सही जवाब हुआ होगा आप सभी से। 5 का वर्ग हो गया 5 गुना 5 25 हो गया, 25 को 2 से गुना कर देंगे तो 25 गुना 50 निकल के आ जाएगा। आप सेकेंडों में वर्ग संख्या निकालना समझ गए। देखिए अब बताइए, अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने बने रहेंगे। इसी में हम परिमेय अपरिमेय सब बताएंगे आपको, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सारी संख्या हम बताएंगे। बताइए 6√2 का वर्ग कितना होगा, एकदम जवाब देना है, आंसर शीट में कमेंट में आंसर करना है। 3√5 का वर्ग कितना होगा, कमेंट में आंसर करेंगे आप सारे स्टूडेंट्स। इसके बाद हम परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में लगे हाथ बता देते हैं, जो कौन परिमेय होगा कौन अपरिमेय होगा। इसके बाद क्यूब रूट भी समझाएंगे, अभी इसी वीडियो में क्यूब रूट भी समझाएंगे, बने रहेंगे। 2√6 का वर्ग कितना होगा, आप सारे बच्चे कमेंट में जरूर इसका आंसर डालेंगे। 2√5 का वर्ग कितना होगा, कमेंट में इसका आंसर करेंगे। 6√3 का वर्ग कितना होगा,
कमेंट में इसका आंसर करेंगे। जी हाँ, ये 5 प्रश्न आपको हम छोड़ दिए हैं कमेंट के लिए, कमेंट में इसका आंसर करेंगे। अब चलते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या के। इसके बाद जो है आपके पास मैं आया हूँ परिमेय और अपरिमेय संख्या लेकर के। इसी में पहचानना है कौन परिमेय है और अपरिमेय है। अगर आप बोर्ड का एग्जामिनेशन दे रहे हैं या बोर्ड के एग्जामिनेशन में अपियर होने वाले हैं तो परिमेय और अपरिमेय भी यहाँ से ही वर्ग संख्या से ही परिमेय और अपरिमेय भी समझ जाएंगे। बस बने रहना है शुरू से अंत तक, शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहना है। देखिए, वर्गमूल के अंदर 1 है, वर्गमूल के अंदर 2 है, वर्गमूल के अंदर 3 है, वर्गमूल के अंदर 4 है, वर्गमूल के अंदर 5 है, वर्गमूल के अंदर 6 है, या रूट 7, रूट 8, रूट 9 ऐसे भी कर सकते हैं। वर्गमूल को हम रूट कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, रूट 1 जो है आपका, रूट 1 अगर आपका है तो इसको वर्ग संख्या में बदल देते हैं तो 1 दूना 1 हो जाएगा, इसका पेयर बन गया। वर्गमूल 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1 ही होगा। वर्गमूल 1 का वर्गमूल रूट 1 बराबर इसका आंसर हो जाएगा 1। इसका वर्गमूल निकलेगा लेकिन दशमलव स्थान में जाके निकलेगा, तो यह आपका क्या हो जाएगा? रूट में ही रह जाएगा। रूट 3 इसका भी निकलेगा लेकिन दशमलव स्थान में चला जाएगा, इसीलिए रूट 3 में ही रहने देते हैं। रूट 4 किसका वर्ग संख्या है? 2 का वर्ग 4 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 का हो जाएगा 2 गुना 2, यानी इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट। रूट 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 हो जाएगा। रूट 5 है, ये भी निकलेगा, दशमलव स्थान में जाकर निकलेगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं निकलेगा। रूट 6 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आप कहेगा सर 2 गुना 3 तो हो सकता है, बट गलत है, इसका टुकड़ा किया आप, वर्ग संख्या नहीं है। जी हाँ, तो ये भी आपका हो गया, रूट 6 में ही रह गया। रूट 7 ये भी वर्ग संख्या नहीं है, इसीलिए रूट 7 में रह जाएगा। रूट 8 ये भी आपका वर्ग संख्या नहीं है, इसीलिए रूट 8 में ही रह जाएगा। रूट 9 यानी 9 आपका वर्ग संख्या है, किसका? 3 का, तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। तो आप देख सकते हैं आपका इसमें जो आ गया 1 यानी रूट 1, रूट 4, रूट 9, ये सभी आपका हो जाएगा परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। इसके बाद जो वर्ग में रह गया, जो वर्गमूल के अंदर ही रह गया, ये हो गया आपका, ये वर्गमूल में रह गया, ये वर्गमूल में रह गया, ये आपका वर्गमूल के अंदर ही रह गया, रूट के अंदर ही रह गया, रूट के अंदर ही रह गया, तो ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। क्लियर? तो जिसका पूर्णतः वर्गमूल निकल जाएगा वह हो जाएगा आपका रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या, और जिसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकलेगा, कुछ न कुछ दशमलव में जाना चाहेगा, तो वह हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। क्लियर? देखिए, अब इस पर सवाल करवाते हैं, बने रहेंगे। आपसे पूछेगा कंपटीशन में, आपके परीक्षा में पूछेगा, जो बताइए निम्न में कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। देखिए, ऐसे पूछ लेगा आपसे, इस तरह से प्रश्न पूछ लेगा आपसे, क्या 2√3 परिमेय या अपरिमेय है? परिमेय या अपरिमेय है? परिमेय है। क्या 2√3 परिमेय या अपरिमेय है? जवाब दीजिए। तो किस में जाना चाहेंगे? 2√3, इसको नहीं ध्यान रखना है, वर्गमूल से बाहर है। जी हाँ, तो वर्गमूल से बाहर है, इस पर ध्यान नहीं देना है। अंदर में क्या है? रूट 3 है, तो अंदर वाले चीज को पहचानना है। रूट 3 किसका वर्ग है? कोई वर्ग संख्या में आता है? 3 का कोई वर्ग संख्या है क्या? नहीं है, तो रूट 3 में ही रह जाएगा, तो ये आपका चला जाएगा अपरिमेय में चला जाएगा, यानी 2√3 आपका हो गया अपरिमेय संख्या। आपसे पूछेगा 4√2 परिमेय है या अपरिमेय है? तो आप इसको बाहर वाले को नहीं देखिए, अंदर में क्या है उसको देखिए। रूट 2 है, तो अभी आपने सीखा है रूट 2 आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है, इसीलिए 4√2 भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। जी हाँ, इरेशनल नंबर में ये चला जाएगा। जी हाँ, आपसे पूछ लेगा 5√7 क्या है? कौन सी संख्या है?
तो आप इसको मत देखेंगे रूट में क्या है, वर्गमूल के अंदर में क्या है, कौन सा इसमें छुपा हुआ चीज है, तो 7 है। तो 7 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए रूट में ही रह जाएगा रूट 7, इसलिए ये भी हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जी हाँ, आपसे पूछ लेगा 2√2 गुना 2 गुना 3√4 कैसी संख्या, ऐसे पूछ लेगा आपसे। 2√2 गुना 3√4 कैसी संख्या है, परिमेय या अपरिमेय। तो देखिए संभल के थोड़ा सा, 2 को 3 से गुना कर दे, बाहर बाहर गुना कर दीजिए, 2 3 6 निकल के आ जाएगा। और फिर अंदर अंदर गुना कर दीजिए, अंदर अंदर गुना कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा √2 और √4, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, रूट में 8 हो गया। आप बताइए आपका 8 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, जी नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। जी हाँ, इसका अगर सही आंसर निकालना अगर चाहते हैं, इसका सही आंसर इस रूप में आ जाएगा 6 गुना 2 और गुना में √2, क्योंकि 8 का टुकड़ा करेंगे, 8 का टुकड़ा हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, ये उसका टुकड़ा हो जाएगा, जिसमें इसका जोड़ा बन गया, इस दोनों 2 का जोड़ा बन गया, ये बच गया अकेला, तो अकेला रूट में रह जाएगा, और जिसका जोड़ा बन गया, पेयर बन गया, इसमें से एक निकल जाएगा, इसीलिए 6 गुना 2 हो गया, और ये वाला रूट में ही रह गया। इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 6 गुना 12 √2। जी हाँ, ये आपका हो गया अपरिमेय संख्या। ये क्या हो गया आपका, अपरिमेय संख्या। इस बात को आप जानते ही होंगे, है ना, इस बात को निश्चित आप सभी जानते होंगे, हाँ या नहीं। चलते हैं अगला क्लास, अगला क्वेश्चन आपके साथ है, बने रहेंगे शुरू से अंत तक। परिमेय और अपरिमेय संख्या का आज पूरी क्लास आप समझ जाएंगे इसी वीडियो में। चलिए कुछ क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। 2√6 गुना 3√2 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है। तो आपका जवाब होगा, बाहर बाहर गुना करने, 2 को 3 से गुना कर देंगे 6 हो जाएगा, और √6 को √2 से गुना करें अंदर अंदर, तो √2 छक्का 12 हो जाएगा। जी हाँ, अंदर को अंदर से, √6 को √2 से, तो √12 हो जाएगा। क्लियर, 12 को अगर आप तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ सकते हैं, 6 और 2 दूना 4 तिया 12। जी हाँ, गर्मी थोड़ा सा ज्यादा है, क्षमा चाहता हूँ। 6 ये पेयर बन गया, जिसका जोड़ा बन गया बाहर निकल जाएगा वर्गमूल से बाहर, और रूट में आपका इसका पेयर नहीं बना, जोड़ा नहीं बना, तो रूट में ही रह जाएगा 3। तो 6 गुना 12 √3 आपका ये हो गया। बता दीजिए अब ये परिमेय है कि अपरिमेय, बता दीजिए ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो आपका जवाब हो जाएगा सर ये तो अपरिमेय में चला गया, इसमें चला गया अपरिमेय में। आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, 3√4 गुना 2√4 कैसी संख्या है, बता दीजिए। ये सिंपल सी बात है, 3 दूना 6 हो जाएगा, बाहर बाहर गुना कर दीजिए, और √4 को √4 से गुना कर देंगे तो रूट कितना हो जाएगा, 16। 16 किसका पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 4 का, है ना। तो 6 गुना इसका 4 हो जाएगा, 6 चौक हो जाएगा 24। ये आपका परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, परिमेय संख्या। अगला प्रश्न ये करके दिखाइएगा, आपको हमको दिखाइएगा, कमेंट में आप जरूर कमेंट करेंगे। कुछ प्रश्न हम छोड़ के जाते हैं, कौन अपरिमेय है और कौन अपरिमेय है, रेशनल कौन है और इरेशनल नंबर कौन है, कमेंट में जरूर कमेंट करेंगे। कुछ प्रश्न आपके लिए, पहला नंबर बता दीजिए, 6√6 गुना 3√5 परिमेय या अपरिमेय, बताएंगे कमेंट में आप सारे विद्यार्थी। 3√2 गुना 6√2 परिमेय या अपरिमेय, कमेंट में आप सारे बच्चे कमेंट करेंगे, निश्चित कमेंट करेंगे। जी हाँ, उसमें कुछ जाता नहीं है, आपका बेनिफिट ही जाता है, इसलिए कमेंट जरूर करेंगे। तीसरा प्रश्न मैं छोड़ के जाता हूँ, 4√2 डिवाइड में √2 बता दीजिएगा, परिमेय है या अपरिमेय। ये भाग का चिन्ह है, डिवाइड है, तो कहेगा सर डिवाइड वाला बताया ही नहीं, आप पूछ लिए प्रश्न। जी कमेंट का इंतजार है, कमेंट में अगर नहीं जानते होंगे डिवाइड वाला तो आप कमेंट करेंगे, हाँ सर डिवाइड वाला ही बता देंगे, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन सब बता देंगे। एक प्रश्न आपके लिए और है, 5√12
डिवाइड डिवाइड 2√3 बता दीजिएगा परिमेय है या अपरिमेय है, परिमेय है या अपरिमेय है। आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।